आज से लगभग 45 साल पहले सिनेमा के पर्दे पर पूनम ढिल्लों नाम की अभिनेत्री ने कदम रखा था और 45 साल बाद, लगभग 45 साल बाद उनकी बेटी पलोमा नजर आई हमें फिल्म दोनों से। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद पूनम ढिल्लन और उनकी बेटी पलोमा, दोनों हमसे खास बातचीत करने के लिए। लगभग 45 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में आके। त्रिशूल से आपने शुरुआत की थी, फिर नूरी फिल्म आई और उससे उस फिल्म ने आपको एकदम लाइमलाइट में ला दिया था। और अब आपकी बेटी पलोमा ने दोनों फिल्म से इंडस्ट्री में कदम रखा है। ऐसा बहुत कम होता है कि हमने ऐसे बहुत सारे मेल स्टार्स देखे हैं कि बाप स्टार है और बेटा भी स्टार बनता है, लेकिन ऐसे बहुत कम मिसालें हमें देखने को मिलती हैं जहां पर हीरोइन की बेटी हीरोइन बने और इतने सालों बाद वो फिर से एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट हो। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपकी बेटी ने इंडस्ट्री में कदम रखा है और हाल ही में उनकी फिल्म आई है। क्या आपने पहले से ही ये तय कर रखा था कि आपकी बेटी भी इस इंडस्ट्री में कदम रखेगी या पलोमा का डिसीजन था? पहले तो आपने एहसास दिला दिया कि इतने साल बीत गए हैं। मुझे लगता नहीं है। आई स्टिल फील वेरी आई एम स्टिल इन द मिडल ऑफ माई बिगनिंग ऑफ माई करियर। बट हैविंग सेड दैट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पलोमा को या किसी को, अपने बच्चों को, दोनों में से फिल्मों में डालूँगी। बिकॉज मैंने हमेशा ये बात मानी है कि जो बच्चों की खुद का हुनर है, खुद का इंटरेस्ट है और जो उनकी पूरी ज़िंदगी उसमें बीतनी है, तो एज अ पेरेंट हम कैसे डिक्टेट कर सकते हैं कि आप ये करिए मेरे लिए? मैं क्यों ऐसा करूँगी? मेरा कोई अनफुलफिल्ड डिज़ायर नहीं था। आई हैड अ गुड करियर दिस थिंग। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि मैंने शायद थोड़ा सा डिस्करेज किया हो इसको कि बहुत टफ लाइन है, बी श्योर दैट यू वांट टू बी इन इट, और इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, क्योंकि बहुत मेहनत तो है, बट यू आर एक्सपोज टू द होल वर्ल्ड, वो सबसे मुश्किल पार्ट है। सो मैंने सोचा नहीं था और ना बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था, बट जब उन्होंने एक बार मन बना लिया तो मैंने पूरा सपोर्ट किया, ये ज़रूर कहूँगी मैं। मम्मा ने डिस्करेज किया किसी पॉइंट पर आपको? मम्मा कह रहे ऐसा तो नहीं था। जब मैंने पेरेंट्स को बताया था कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, तो they've always been actually very supportive and encouraging of all my interests and hobbies and passions स्कूल के बचपन के टाइम से। क्योंकि नेचर ये इंडस्ट्री का इतना अनप्रिडिक्टेबल है और you know whatever the nature, as parents, as protective parents, I guess that would not be the first thing any parent would say, बनो ये हाँ, कई ऐसी माएँ हैं जो खुद बनना चाहती थी और नहीं बन पाई। मैं जानती हूँ उस साइकोलॉजी में उन्होंने शायद अपने बच्चों को पुश किया है कि हमारे अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो हैं। तो मम्मा ने प्रोज एंड कॉन्स आपको बताए कि ये पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और इसकी नेगेटिव बातें भी हैं, तो वो प्रोज एंड कॉन्स बताए थे, डिस्करेज नहीं किया? हाँ, डेफिनेटली इंडस्ट्री के ये बारे में बताया था, एक्सपीरियंसेस के बारे में एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और मैंने दोनों पेरेंट्स से बहुत इंडस्ट्री के बारे में बात किया, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात किया है। बट एट द सेम टाइम मेरा इंटरेस्ट जो था, जैसे मॉम ने कहा था, जो इट केम फ्रॉम विद इन, इट वॉज नॉट समथिंग दैट मॉम ऑल्सो न्यू कि मुझे एक्टिंग करना था। इट केम टू मी रैंडमली व्हेन आई वाज इन कॉलेज। रियलाइज किया कि आपको एक्ट्रेस बनना है और इंडस्ट्री में कदम रखना है, फिल्मों में दिखना है? कब आपने रियलाइज किया? वो कौन सा मोड़ था, कौन सा साल था और क्या कर रही थी उस वक्त आप? मैं कॉलेज में थी उस वक्त, मैं BMM पढ़ रही थी। बहुत ही क्रिएटिव कोर्स मैंने चुना था। हर 6 महीने हमारे सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे थे, तो उसके BMM मास मीडिया, और फाइनल मास मीडिया ना, तो फाइनल ईयर में आपको चूज़ करना पड़ता है स्पेशलाइज इन जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग। पर उसके पहले फर्स्ट 2 इयर्स में हर 6 महीने सब्जेक्ट्स चेंज एंड यू गेट टू फोटोग्राफी किया, हमने फिल्म्स, सिनेमा स्टडी किया था, इंटरनेशनल फिल्म स्टडी की है। एंड स्किट में मैंने पहली बार आई हैड टेकन पार्ट इन अ स्किट एंड आई जस्ट enjoyed it so much, that whole process of writing also, of performing also, of coming together as a group. We were all in college students together and I enjoyed it so much and I thought कि I want to just explore this more. इसमें what is this? I want to try it out. तो मैंने कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम किया, मैंने एक फिल्म पे असिस्ट किया, मैंने एक कौन सी फिल्म थी वो? नीरजा जी, राम सर जी। मैं कॉलेज में थी जब वो वेकेशन के टाइम में आपने किया था ना शायद, एज पार्ट ऑफ द कोर्स। आई थिंक सो, या। एंड
राम जी जी माधवानी, जी हाँ। एंड ऑडिशंस देने लगे बिकॉज आई थॉट दैट्स ऑल्सो अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. वर्कशॉप्स किए एंड स्लोली इट वॉज डिसाइडेड इन माई हेड कि यही करना है, यू नो. एंड इन फैक्ट आई इक्वेटेड टू द टाइम जब मैं स्कूल में फुटबॉल और हैंडबॉल खेलती थी. जब कोई गोल स्कोर करता है या मैच जीतते हैं तो वो फीलिंग अंदर से वो खुशी जो मिलती है वो एक्टिंग से आई गॉट इट देयर. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई वाज जस्ट लाइक वाओ, यू नो, दिस इज समथिंग दैट आई मस्ट. एक अचीवमेंट का फील होता है ना, या व्हेन यू डू अ गुड सीन. या सो दैट वाज माय एक्टिंग जर्नी. तो मैम आप बताएं कि जब बेटी इंडस्ट्री में कदम रखने वाली थी, पहली फिल्म कर रही थी, तो ऐसी कौन सी सबसे ख़ास बात आपने उन्हें बताई कि जो करनी चाहिए, जिस बात का ख्याल रखना चाहिए, या जिसे हम टिप्स के तौर पर जानते हैं, वो ख़ास बात आपने क्या बताई? नहीं, ऐसी कोई टिप्स जैसे गोल्डन टिप्स नहीं थी, बट ये ज़रूर कहा उनको कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है और पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ये लाइन ऐसी नहीं है कि अपने आप को स्टार्स हर कोई देखना चाहता है कि मैं स्टार हूँ, मैं यहाँ होंगी, मैं यहाँ होंगी, बट उस तक पहुँचने में के लिए कितनी मेहनत होती है और कई बार कितनी आई वुड से डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं. हर चीज़ आपका परफेक्ट नहीं होता है, तो उसको ये प्रिपेयर करने के लिए कि लाइफ डिफ़िकल्ट भी होगी, फिल्म इंडस्ट्री में हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होगी. तो आप ये सोचिए कि अच्छे दिन भी होंगे, फिल्म हिट भी होती हैं, फ्लॉप भी होती हैं, आपकी तारीफ़ भी होती है, आपकी बुराई भी होती है. और आजकल तो फ्री फॉर ऑल हो गया है ना, कोई भी कुछ भी लिख सकता है. पहले तो सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ क्रिटिक्स लिखा करते थे, अब तो सब हर एक इंसान क्रिटिक है. की बुराई कर सकता है. हाँ, वो तो झूठ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं. और थोड़ी सी लाइफ में वो चीज़ को झेलने के लिए उसकी क्षमता चाहिए. तो मैंने उनको ये बोला कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. हमारी बच्चों की जो परवरिश थी काफ़ी प्रोटेक्टिव चाइल्डहुड थी, तो ये ना फिल्मों में एक्सपोज थे ना अलग चीज़ों में एक्सपोज थे. तो आई सेड यू हैव टू गेट स्ट्रॉन्गर फॉर दैट. लेकिन घर में माहौल तो फिल्मी रहा होगा, क्योंकि पापा अशोक ठकेरिया जो है वो भी प्रोड्यूसर, आप हीरो. मैं एक्टर हूँ कितने सालों तक, आई थिंक जब तक ये 7-8 साल की थी इसको पता भी नहीं था कि मम्मी इज़ एन एक्टर. सो फिल्मी माहौल कैसे होगा, पापा जाते हैं फिल्मों पे. ये आई थिंक अशोक की कितनी फिल्में बनी होंगी, ये कभी सेट पे गई नहीं थी. एक हाँ, हमारे घर में बिल्कुल भी फिल्मी माहौल नहीं था, फिल्मों की बात भी नहीं होती थी. मैक्सिमम आई थिंक जब अशोक की फिल्म रिलीज़ हो रही होती थी हम लोग देखते थे और बच्चों को थोड़ा होता था अरे पापा की फिल्म रिलीज़ हो रही है. आपको याद है आपने मम्मा की सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी थी और क्या इम्पैक्ट आप पे आया था एक चाइल्ड होने के नाते, एक बेटी होने के नाते बचपन में, आपको याद है? नूरी पहली पिक्चर थी और आई रिमेंबर आई गॉट वेरी इमोशनल आफ्टर वॉचिंग इट क्योंकि मैं मर जाती हूँ उसमें पहली तो बात. So I thought कि shit, you know, I don't want to watch mom's movie. So for a long time मैंने एक ब्रेक लिया फिर, और जब थोड़ा बड़ी होके फिर तो एक होमवर्क की तौर से उसने देखनी शुरू की कि मैं देख तो लूँ. कितने साल की थी जब आपने नूरी देखी थी मम्मा की फिल्म? 9-10 साल के तो हो गए ना. 9-10 साल की थी, उससे पहले उसने कोई डिस्टर्ब हो गई वो सीन देख कर कि मम्मा हाफ ही बंद कर दी उसने. हाँ बहुत, हाँ वो उसकी पिक्चर फ्लैशबैक से ही शुरू होती है कि वो पर आई थिंक जब एक कुछ रेप सीन था एंड ऑल दैट, उसमें तो ये पूरी उसने बंद ही कर दिया. आई रिमेंबर VCR पे देख रही थी, उसने बंद किया, मम्मा आई कांट सी दिस. और मम्मा की कौन सी सबसे फेवरेट फिल्म आपको लगती है? काफी फिल्मों में काम किया इन्होंने, लगातार काम किया, और 80 के दशक में 80s में तो एक बहुत बड़ा नाम थी मम्मा. कौन सी फेवरेट फिल्म है आपकी? सोनी महिवाल, सवेरे वाली गाड़ी, फिर कर्मा, त्रिशूल, कसम ऑल्सो यू लाइक. कसम ऑल्सो आई रियली लाइक. मुझे लगा एक अलग कैरेक्टर किरदार मॉम प्ले कर रहे हैं. रिसेंटली आपने साया देखी, यू सेड ना, दैट वाज लाइक मॉम दैट वाज बिट स्कैरी. तो उसने बहुत ज़्यादा नहीं देखी है, बट जो देखी हैं आई थिंक अलग अलग टाइप की फिल्में देखी हैं. एंड आई थिंक जैसे मुझसे ये सवाल जब पूछा जाता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है जवाब देना कि मेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है. तो ऑब्वियसली इसको तो और भी मुश्किल लगेगा वो जवाब देना. सो इट्स डिफिकल्ट. Always enjoyed watching you on screen. Yes. Always, yeah. मेरी बेबी she's मैम आपने जब शुरुआत की थी तो आप काफ़ी छोटी थी, 15-16 साल की थी जब त्रिशूल रिलीज़ हुई थी. और क्या ये सच है कि आप
एक्टर नहीं बनना चाहती थी और शायद डॉक्टर बनना चाहती थी और मेडिकल एज अ फील्ड मेडिकल को परस्यू कर रही थी, ये सच है? फिर आप एक्ट्रेस कैसे बनी? डेस्टिनी। तो यस इट्स ट्रू कि मेरी एक्टिंग में कभी दूर दूर तक ख्याल नहीं आया था। और यस मुझे मेडिसिन में इंटरेस्ट था, साइंस स्टूडेंट थी मैं स्कूल तक। फिर मेरा ब्रदर, एल्डर ब्रदर जो मुझसे 4 साल बड़े हैं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, वो AFMC पूना में पढ़ रहे थे। तो ही वुड कॉन्स्टेंटली जब भी आते थे घर और जब भी मम्मी से बात होती, डोंट सेंड हर, डोंट मेक हर अ डॉक्टर, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी, पढ़ाई डॉक्टर्स की बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद मेरी सिस्टर, यंगर सिस्टर डॉक्टर बनी, मैं बीच में एक उससे एस्केप किया। सो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं मेडिसिन नहीं करूँगी तो क्या करूँगी, तो मैं दैट वॉज इन माई चाइल्डहुड, इन पायलट वॉज माई फर्स्ट ड्रीम। फिर मैंने सोचा था कि मैं UPSC का एग्ज़ाम दूंगी एंड आई विल बिकम इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। आई वॉन्टेड टू बी एम्बेसडर और समथिंग इन द फॉरेन सर्विस। तो इनफैक्ट उस टाइम पे मेरा पूरा फोकस, फिर मैंने अपने सब्जेक्ट्स चेंज किए एंड इन कॉलेज, I don't know if you also know that, my subjects were economics, political science and public administration. So I was preparing for the UPSC. पर उसमें ये फिल्मों का ये सब हो गया, तो मैं पढ़ाई कंटिन्यू करती रही। 3 साल फिल्मों में काम करने के बाद मैंने 3 years अपना BA कंप्लीट किया, बिकॉज तब तक मुझे लगता था मैं करूँगी, आई स्टिल गिव द कॉम्पिटिशंस एंड ग्रेजुएट होना जरूरी। एक्टर बनने के बाद भी आप पढ़ाई करती रही? 3 साल तक, 3 साल किया था, बहुत साल बाद भी। आई रिमेम्बर हम सब पढ़ रहे थे घर पे उस टाइम, हम सब एग्जाम्स दे रहे थे। मुझे भी, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू एक्चुअली स्टडी, मुझे पढ़ाई का शौक था। और मेरी कई फ्रेंड्स लाइक पद्मिनी बोलती थी, यू क्रैक और व्हाट, हम लोग को तो फर्स्ट मौका मिला पढ़ाई छोड़ने का, हम लोग ने छोड़ दिया, एंड यू वांट टू स्टे। बट आई एंजॉयड, मुझे मज़ा आता था। अभी भी जब भी मौका मिलता है कुछ पढ़ने का, कुछ ये करने का, आई स्टिल एंजॉय रीडिंग। मेरे लिए वो बहुत एक। बोलो माँ, जब आपको रियलाइज हो, जैसे मम्मा ने बताया कि बचपन में तो आप लोगों को पता ही नहीं था, बच्चों को, दोनों बच्चों को, कि मम्मी एक्टर भी है, लेकिन जब आपने रियलाइज किया, जब मम्मा शूट्स पे जाती थी, तो एज अ चाइल्ड बच्चे मिस भी करते हैं, या आप सेट पे लेके जाती थी, आप सेट पे जाती थी? कि बहुत साल आफ्टर द चिल्ड्रन वाज स्मॉल मैंने काम नहीं किया, बहुत साल मैंने, आई वॉज अ फुल टाइम मदर। इनके पढ़ाई, इनके एग्जाम्स, इनके पेरेंट टीचर मीटिंग, स्पोर्ट्स डे, सब जगह में होती थी। एंड in fact I remember my brother and I told mom that listen now you know work, start working. अच्छा, आप लोगों ने एनकरेज किया मम्मा को? बिल्कुल, because she had taken that long break, I think when we were younger, she wanted to just give her time to us and us growing up. So we did encourage her to get back into the things that she loves doing, because mom loves working. She won't, like, you know, I don't think it's fair to अकेले multitasking, so many things I like to do at a time. तो वो बच्चों ने मुझे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि बच्चे पेरेंट्स को या मम्मा को या पापा को एनकरेज करे कि आप जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू कीजिए, अभी ब्रेक बहुत हो गया? नहीं, ब्रेक इसलिए उनको लगा कि मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ इनकी पढ़ाई, इनका स्कूल, और एज बच्चे भी बड़े होते रहते हैं ना, तो उनका भी घर पे टाइम कम होता है। पहले होता है स्कूल से 12 बजे आ जाते हैं, उसके बाद 2 बजे आते हैं, उसके बाद 4 बजे आते हैं, फिर क्लासेस हैं, फिर दोनों स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, तो वो प्रैक्टिस और ये, तो इनकी खुद की इतनी लाइफ ये थी। तो आई रिमेंबर माई सन एंड अनमोल एंड शी टोल्ड मी कि मॉम नाउ इफ़ यू वांट यू कैन वर्क, आप करिए काम। तो मैंने उस टाइम पे भी फिल्मों को ना बोला, मैंने कहा नहीं, वो आउटडोर जाना पड़ेगा, इतने दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, तो मैं टेलीविज़न करूँगी, और जो वो भी आसपास होता है घर के, जो बहुत आउटडोर्स नहीं होंगे। तो आई थिंक आई डिड किटी पार्टी उस वक्त किया जब ये छोटी थी, या 7-8 साल की थी तब शायद, या 8-9 साल की, ऐसा कुछ। तो टेलीविज़न मुझे लगा, दो लॉट ऑफ पीपल डिस्करेज मी, मत करो टेलीविज़न। याद है कि एक टेलीविज़न शो आप कर रही थी, शायद सोनी टीवी पे कोई शो था, और मैं कवर करने आया था। मैं पहले टेलीविज़न भी कवर करता था, गोरेगांव की फिल्म सिटी में शायद शूटिंग हो रही थी। हाँ, दैट वाज, ये वो तो अभी था कुछ साल पहले, एक नई पहचान, यस दैट वाज। आपके सेट पे आया करता था, आप शायद भूल गए होंगे। नहीं, तब तो वो एक क्या सास बहू और वेरियस काइंड ऑफ शोज भी आते थे। हाँ, तो ऑफ कोर्स फिल्म सिटी में शूट करते, तो वो मेरा क्राइटेरियन होता था। कोई बोलेंगे इधर शूट है, वहाँ, मैंने कहा नहीं, मुझे शाम को, मेरा कॉन्ट्रैक्ट में एक होता था कि 8:30 आई हैव टू पैक अप, बिकॉज मुझे घर जाना है, इनको खाना खिलाना है, होमवर्क चेक करना है, आई वांट टू बी होम एट दैट टाइम।
So थोड़े से हम मज़ेदार और थोड़ा सा फन क्वेश्चन हिंदी में जवाब दीजिएगा। आपकी मम्मी की सबसे एनोइंग आदत क्या है, आपको जो बहुत एनॉय करती है? कभी कभी मॉम बहुत फोटोज लेते हैं। बहुत फोटोज लेते हैं मोबाइल से फोटोज? जी। आई मीन पर लुकिंग बैक मैं खुश रहती हूँ कि वो मोमेंट्स कैप्चर हुए हैं एटलीस्ट, यू नो। जब ले रही होती हूँ तो दोनों डांटते रहते हैं, मॉम स्टॉप इट, मॉम नो मोर पिक्चर्स। फिर बाद में ये घूमने फिरने जाते तो वहाँ पे भी, घर पे भी और बाहर भी? खाने पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। मॉम हमेशा हैंडी कैम के साथ घूमते थे जब मैं छोटी थी। सो नाउ लुकिंग बैक वो बचपन के मेमोरीज में देख सकती हूँ एंड आई फील सो लकी। आपकी मम्मा स्ट्रिक्ट मदर हैं या आप बताएं? स्ट्रिक्ट इन सर्टेन वेज बट वेरी ओपन माइंडेड इन मेनी वेज। हर चीज़ में स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, स्ट्रिक्ट इन सर्टेन हाँ वेज, वही जहाँ ज़रूरत होती है। क्योंकि एज अ मदर मुझे लगता था कि इनके दोस्त तो बहुत हो सकते हैं, माँ तो एक ही होगी ना, तो वो दोस्त वो चीज़ें नहीं करेक्ट करेंगे। तो कई बार जब हमारी आर्ग्यूमेंट होती है, ऐसे कौन आपको बताएगा, आपका स्टाफ बताएगा, ड्राइवर बताएगा, कौन बताएगा? आपके मम्मी पापा ही आपको चीज़ें बोलेंगे ना। आप बताइए कि पलोमा की सबसे अनोइंग आदत क्या है? कोई ज़्यादा अनोइंग हैबिट्स तो नहीं है। क्या आपकी अनोइंग हैबिट है पला? हाँ, उसको ज़्यादा वो ड्रेसअप होना और वो बहुत सब चीज़ें करने का शौक़ नहीं है, सोशल मीडिया में पोस्ट करना, वो सब चीज़ें। तो आई टेल अभी आप फिल्मों में आ रहे हैं तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो दिस इज़ हमारी आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी साल पहले इसी पे होती थी। बिफोर शी सेड जब फिल्म रेडी होगी तो मैं करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी मैं। शुरू किया आपने? फिल्म तो रिलीज हो गई है, शुरू बिल्कुल अब शुरू किया। नाउ शी इज़ डूइंग इट लाइक अ कमिटेड पर्सन। अब करती है। I think now I've kind of understood it's part and parcel of this industry. अच्छा मैम, ये बताइए कि जब आपने शुरुआत की थी 80 के दशक के एंड में, 70 के दशक के एंड में, तो माहौल कुछ अलग हुआ करता था। एक एक्टर या एक हीरोइन जो है 12-12 फिल्में, 15-20 फिल्मों में एक साथ काम करते थे, दिन में 4-4 शिफ्ट में काम किया करते थे। प्रोफेशनल इंडस्ट्री उतनी नहीं थी। आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदल गया है इतने सालों में, 40-45 सालों में? किस तरह से देखती हैं आप? और इस लिहाज से भी कि अब आपकी बेटी इंडस्ट्री में है, तो उसके लिहाज से भी कितना कुछ बदल गया है? जो आपको जो कुछ सहना पड़ा या आपने जो कुछ देखा अब वैसा नहीं होता है, तो वो क्या चीज़ है? आपके सवाल में ही उसका पूरा जवाब भी था कि इंडस्ट्री इसलिए बदल गई है कि वो आजकल ज़्यादातर आर्टिस्ट एक फिल्म एट अ टाइम करते हैं और पूरा फोकस उस पर होता है। उस पर मतलब वर्कशॉप्स होती हैं, वो कैरेक्टर के लिए कभी वज़न पुट ऑन करते हैं, कभी लूज़ करते हैं, कभी बाल बढ़ाते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं। बहुत चीज़ें अलग हो गई हैं क्योंकि हमारे टाइम में सभी लोग 10-10 फिल्में कर रहे होते थे, कोई तो 15-20 भी कर रहे होते थे। मैं फिर भी एक मेरी लिमिट थी, 10 से ज़्यादा नहीं करूँगी एट ए टाइम। दैट डजंट मीन कि हर रोज़ हम 10 फिल्में शूट कर रहे थे। एक को अगर हमने 1st to 5th डेट दी है तो उसमें हो सकता है 2-3 शिफ्ट्स हो सकती हैं। आउटडोर गए तो आउटडोर ही होता था, बट मैं फिर भी कम फिल्में करती थी। मेरे को एक्टर्स तो बहुत करते थे, शशि कपूर हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जो इतनी फिल्में करते थे कि उनकी डेट्स ही मिलना मुश्किल हो जाती थी। तो घर बैठने से अच्छा है फिर आप दूसरी फिल्म करो ना, नहीं तो 5 दिन 10 दिन उनका काम ही नहीं मिल रहा। अब प्रोफेशनलिज्म भी काफ़ी आ गया, उस वक्त प्रोफेशनलिज्म भी नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि उस टाइम पे भी काफ़ी प्रोफेशनल थे, बट प्रोफेशनलिज्म का मतलब अलग था। आज की डेट में कोई भी हीरो सेट पे अगर 8 बजे की शिफ्ट है, 9 बजे की शिफ्ट है, 12-1 बजे नहीं आएगा। 1-2 छोड़ के हैं जो अभी भी आएंगे, बट हमारे टाइम पे काफ़ी नॉर्मल था। स्टार मतलब कभी भी अपने हिसाब से आ सकते थे, चले जा सकते थे। दैट प्रोफेशनलिज्म यस इज़ मच मोर, क्योंकि मुझे लगता है आज कॉर्पोरेटाइज हो गया है, कॉर्पोरेट्स हैव गॉटन इनटू इट एंड इट्स बिकम अ बिजनेस टुडे। उस टाइम पे एक अलग टाइप के फिल्म मेकर्स थे जो आज मूड नहीं है मेरे एक्टर का, पैकअप कर दो। आजकल ऐसा नहीं है, फाइनेंसेस भी बहुत चेंज हो गए हैं। पलोमा, एक ऐसी फिल्म मम्मी की आप इमेजिन कर सकें कि आप वो फिल्म कर सकती हैं जो मम्मी ने की थी, एक ऐसी फिल्म जिसमें आप काम करना चाहोगे मम्मी की, और क्यों? रीमेक्स तो आई फील इतने आइकॉनिक फिल्म्स के रीमेक्स नहीं होने चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि मैं उन रोल्स को जस्टिस
आप मेरे से बेटर करोगे most of नहीं, my मैं roles. रीमेक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये फिल्म Noori. क्यों? I just enjoyed it after I watched that movie again, and I thought it was a lovely, sweet film, and it was a very well made film. The songs were amazing, and it was shot also in a very interesting. कोई भी हीरोइन चाहेगी वो रोल करना भाई, पलोमा तो चाहेगी ही चाहेगी. बहुत ही अच्छा खूबसूरत रोल था, टाइटल रोल था, तो चाहेंगे क्यों नहीं. बस जाते जाते एक आखिरी सवाल कि एक ऐसी गलती जो आपने अपने करियर में की हो शुरुआत में, जब आप छोटी थी और आपने शुरुआत की थी, वो गलती पलोमा को नहीं करनी चाहिए. मैंने कभी डांस नहीं सीखा था, हाँ. तो मुझे डांस नहीं आता था बिल्कुल भी, और मैं बहुत शाय थी, तो मुझे पब्लिक 200 लोग खड़े हुए, 400 लोग खड़े हैं, उनके सामने सडनली जो आता नहीं करना तो वो मुश्किल लगता था. तो ये गलती मतलब मैंने की है, तो इन्होंने नहीं की है. इन्होंने डांस भी सीखा है, हाँ. मैंने एक्टिंग भी नहीं सीखी थी, तो ये सब चीज़ें इन्होंने सीखी हैं, अपने आप को पूरी तरह से इक्विप किया है कि हम इंडस्ट्री में आए, काम अच्छा करें. तो मैंने तो काम करते करते ही सीखा. तो अगर मुझे पता होता मैं इंडस्ट्री में आने वाली हूँ, दैट आई एम दैट कॉन्शियस, तो मैं हर चीज़ सीखती ज़रूर थी. अब आपसे आखिरी सवाल, दोनों फिल्म देखने के बाद मम्मा का क्या रिएक्शन था, आपकी एक्टिंग को लेकर उन्होंने क्या कहा? मॉम बहुत खुश थे, बहुत प्राउड फील हो रहे थे. आई थिंक पूरी फैमिली बहुत प्राउड फील हो रहे थे. एंड आई थिंक मॉम ने देखा था कि आई एम probably capable of doing this. नहीं, मेरा यही रिएक्शन था, एज शी सेड कि आई वॉज वेरी प्राउड. और मुझे बहुत एक तसल्ली मिली कि उन्होंने अच्छा काम किया है. लोग ये नहीं कह पाएंगे कि अरे यार एक लड़की आई है, कुछ काम तो आता नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं हो. एंड सब रिव्यूज़ और जिसने पिक्चर, फ्रेंड्स ने, इंडस्ट्री वालों ने, नॉन इंडस्ट्री वालों ने, जिसने भी फिल्म देखी है, सब ने एक चीज़ तो यूनानिमसली कही है कि काम बहुत अच्छा करती है, इसका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है. एंड आई एम प्राउड ऑफ हर, दैट इज़ द मेन थिंग. थैंक यू सो मच. एबीपी न्यूज़ से आप दोनों ने इतनी खास बातें की, इतने विस्तार से अपने बारे में बताया, करियर के बारे में बातचीत हुई, एक दूसरे के बारे में बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. पलोमा, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट. हम चाहेंगे कि आप अच्छी अच्छी फिल्में करें, लोगों का यूं ही मनोरंजन करें, जैसे कि आपकी मम्मी ने बहुत ही बढ़िया फिल्मों में काम किया और इतना नाम कमाया, आप भी उनका नाम रोशन करें ज़रूर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई.